प्रार्थना मसीह जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने संदेशों में कहा कि प्रार्थना करते रहो। वो खुद हमारा प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर होते हुए भी, मनुष्य का पुत्र होते हुए अर्ली इन द मॉर्निंग सवेरे उठ करके वो प्रार्थना के लिए जंगल में या कहीं सुनसान जगह में जाता था। और यदि हम जितने भी पौलुस प्रेरित के पत्रियां हैं और बाइबल के और दूसरे भाग हैं, वहाँ पर हम प्रार्थनाओं का महत्व देखते हैं। तो आज हमारा जो विषय है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन ऐसे ही प्रार्थना ना करें जैसे कि एक रिलीजियस एक्टिविटी है, धार्मिक कुछ गतिविधियां हैं, ऐसे नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के हम प्रार्थना करें। किसी ने कहा है कि प्रार्थना वो है जो हम दिल से दिल की बात पवित्र आत्मा में सामर्थित होकर के प्रभु के सामने अपनी बातों को रखते हैं। प्रार्थना एक आराधना भी है। हम सिर्फ उससे मांगते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम उसकी आराधना, स्तुति और महिमा भी करते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का क्या महत्व है, क्या इसका मतलब है। और जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति दोनों हाथों को उठा करके परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा। वो प्रार्थनाएं प्रभु परमेश्वर के पास जाती हैं और वो उसका उत्तर भी देता है। तो पहली बात तो हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों 6:18, इफिसियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसका 18वां पद। हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और हर समय, ध्यान दीजिए जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सो प्रार्थना में हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, विनती करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, कन्फेस करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। कई चीज़ें हैं जो प्रार्थना में हम देखते हैं कि हमें करना है। लेकिन प्रार्थना जब हम करें तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में करें। हम इसलिए ना करें कि भाई हमें कुछ बोलना है या हमें कुछ परमेश्वर को बताना है। हमें परमेश्वर को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब जानता है। लेकिन हमारे हृदय की जो स्थिति है, क्या वो दीनता से भरा पड़ा है, क्या वो कायरता से है, क्या वो विश्वास से भरा है, वो हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं। एक मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं कि भैया आइए हम प्रार्थना करें और शुरू हो गए धाएं 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 धाएं, वो मतलब नहीं है। आत्मा में, अपने सामर्थ्य में नहीं। जैसे पवित्र आत्मा हमें आए भर भर के बोलता है कि ये बोलो, और उस प्रकार से हम प्रार्थना करें। तो यही बात लिखी हुई है कि हर समय, क्या है, हर समय, हर जगह पर और हर प्रकार से हम आत्मा में प्रार्थना करते रहें। जैसे कि अर्ली जो चर्च थी, अर्ली जो कलीसिया थी, वो इसी प्रकार से प्रार्थना करती थी। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम कुछ और सोच रहे हैं और हम प्रार्थना में कुछ बातें बोल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। प्रार्थना भी जब करें तो हम समझ के साथ करें। ये नहीं कि फटाफट जल्दी से बोल दिया जो भी बोलना था और भैया ये बला को हटाओ, प्रार्थना कर दिया प्रार्थना। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। ये परमेश्वर के साथ खिलवाड़ है, पवित्र आत्मा के साथ खिलवाड़ है, और हमें इनसे दूर रहना है। क्योंकि हो सकता है परमेश्वर की कुछ श्राप हम पर पड़ जाए अगर हमने खिलवाड़ किया परमेश्वर के साथ। तो प्रार्थना एक बहुत गंभीर बात है और इसको बड़ी गंभीरता से हमें लेना है, मुझे लेना है और आपको लेना है। तभी आज हमारा जो विषय है वो प्रार्थना के बारे में है, और वो भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में है। मैं आपके लिए और कुछ पदों को सामने रखूँगा ताकि आप इस बात को समझें कि क्या हमारा यहाँ पर मतलब है। पहला कुरिन्थियों और उसका 11 नहीं है, माफ़ करें, पहला कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा और देखते वहाँ पर क्या लिखा। पहला कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय और उसका 15वां पद बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है यहाँ पर। सुनिए, तो क्या करना चाहिए?
मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा। मैं आत्मा से गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि जब हम प्रार्थना करें तो बुद्धिमानी के साथ करें, समझ के साथ करें कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि लोग बड़े बड़े इम्पोर्टेंट और बहुत गहन शब्द बोलते हैं प्रार्थना में, जो ऐसा लगता बड़ा थियोलॉजिकल कॉलेज से आया है, बड़ा भारी कोई प्रोफेसर है, बड़ा भारी पास्टर है, और उन प्रार्थना का जो शब्द है हम समझते ही नहीं हैं। अरे भाई, हमें किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। हमारा दिल साफ और दीनता के साथ हम परमेश्वर को दिखाने के लिए, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के आहें भर भर के हम प्रार्थना करें। ये नहीं कि कोई शो बिजनेस चल रहा है यहाँ पर, नहीं। हमें बुद्धि के साथ कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं और आत्मा में करें, बहुत ज़रूरी, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब हम प्रार्थना के विषय में यहाँ पर बातें करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है लगातार। अब लगातार का मतलब क्या है? अरे भाई, अगर हम लगातार प्रार्थना करते रहें तो फिर काम कब होगा? लोग ये भी पूछते हैं ना कि भाई प्रार्थना अगर हमें लगातार ही करना है, परमेश्वर का वचन हमें लगातार ही पढ़ना है, तो काम कब होगा? दूसरे और भी तो काम है। जी नहीं, यहाँ पर मतलब ये है कि जब भी हमारे पास टाइम मिलता है, हम एक थोड़ा आराम से हैं या कुछ ऐसे बैठे हुए हैं या कोई दूसरा काम अभी नहीं है, तो आप मन में प्रार्थना कर सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में अभी कल ही की बात है कि कोई मुझसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था कि भाई ये नए जन्म का मतलब क्या है, आप हमें समझाइए। तो जब वो मुझसे बातें कर रहा था तो मैंने मन ही मन में प्रार्थना किया कि प्रभु, जब मैं इसको बताता हूँ कि उसने गंभीरता से पूछा नया जन्म क्या है, तो प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, मुझे बुद्धि दे, मुझे शब्द दे, सही रूप से बोलने का तरीका मुझे सिखा दे, ताकि मैं इस सामने जो मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है उसके उस प्रश्नों का उत्तर दे दूं कि भाई नए जन्म का मतलब क्या है। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि परमेश्वर ने मेरी उस समय अगुवाई किया, क्योंकि मैंने मन ही मन में प्रार्थना किया। अब सामने वाला व्यक्ति जो बैठा है उसको तो पता नहीं है ना। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि आत्मा में हम प्रार्थना करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते लेटते, जब भी हैं हम प्रार्थना कर सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ और मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, तो उस समय भी मैं प्रार्थना कर सकता हूँ मन में, अपने मन में, है ना। छोटी सी प्रार्थना, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी स्तुति महिमा हो, चलो अब ये काम करना, अच्छा ठीक है, ओके, हाँ अच्छा, ये प्रभु यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरी तू सहायता करना। ये मतलब है, मैं अभी आपके सामने उदाहरण के रूप में ये बातें बता रहा हूँ। प्रार्थना करने का मतलब है जब भी हमारे पास आत्मा में अगुवाई आती है कि प्रार्थना करो, हम प्रार्थना करते हैं। अब कभी कभी मैं लेटे लेटे प्रार्थना करता हूँ भाई, सवेरे उठने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, शायद आपको भी होता होगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ लेटे लेटे, वचन सुनता हूँ और फिर प्रार्थना करता हूँ। और हमारे प्रार्थना करने का कोई ऐसा एक तरीका नहीं है। अब जैसे आप अपने पिताजी से कुछ मांगते हो तो वो पापा कह करके या मम्मी कह करके, एक संबंधी समझ करके आप बड़े अधिकार के साथ और सामर्थ्य के साथ आप प्रार्थना करते हैं कि ऐसा चाहिए, मुझे ये चाहिए। और हमारा जो पिता है पृथ्वी वाला, वो हमें सब चीज़ें देता, तो आसमानी या स्वर्गीय पिता क्यों नहीं हमारी हर चीज़ों को पूरा करेगा जो हमें ज़रूरत है। तो प्रार्थना हर समय घुटने टेक के करिए, बैठ के करिए, खड़े होकर के करिए, स्कूटर चलाते, गाड़ी चलाते समय। ये नहीं आंखें बंद करना है आंखें बंद नहीं करना भाई, जब आप गाड़ी चला रहे हैं आंखें खोल करके अपने मन में ही प्रार्थना कर सकते हैं। किसी को आजू बाजू किसी को नहीं पता कि आप मन में प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं आत्मा में प्रेरित हो करके हम अपने हाथों को फैलाएं। कभी कभी क्या होता है कि आप अपने अकेले हैं, बैठे हैं या कहीं भी हैं, अगर आप चाहें तो अपना हाथ, दोनों हाथ ऊपर उठाएं और कहें प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु जी
मेरी सहायता कर। अपने हाथों को उठा करके भी प्रार्थना कर। ये बात तिमोथी के किताब में लिखा हुआ है कि अपने पवित्र हाथों को उठा करके स्तुति, आराधना और प्रार्थना करें। याद रखें कि हमारा हाथ पवित्र रहे, है ना। कोई उल्टी सीधी बात हम अपने जीवन में ना करें, तभी हम पवित्र हाथों को ऊपर उठा करके प्रार्थना कर सकते हैं। तो लगातार हम ये प्रार्थना करें। अच्छा, एक और पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पाया जाता है पहला थेसलोनिकियों, पहला थेसलोनिकियों उसका 5 अध्याय और उसका 17वां पद। पहला थेसलोनिकियों 5 अध्याय उसका 17 पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए। निरंतर, सुनिए इस शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मतलब जब भी आपको टाइम मिलता, बिना बुझे हुए, बिना रुके हुए आप प्रार्थना में लगे रहे। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है, और आत्मा को ना बुझाओ। तो ये मतलब है निरंतर, मतलब जब भी हमें टाइम मिलता है, आप अकेले हैं, लोगों के बीच में हैं, चर्च में हैं, आप प्रार्थना अपने हाथों को उठा करके, अगर आप हाथ नहीं उठाना मांगते फाइन, कोई बात नहीं, है ना। परमेश्वर हमारे हाथ पाँव इन चीज़ों को नहीं देखता, वो देखता हमारा दिल कैसा है ना। क्या हमारा दिल साफ है, हमारा हृदय साफ है, हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन क्या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा है, तब हम प्रार्थना कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रार्थना करें तो हमारी ट्यूनिंग, हमारी एकता, हमारा मिलन परमेश्वर की आत्मा के साथ हो। ये बहुत ज़रूरी है। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से, विशेष करके जो म्यूजिशंस हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई गिटार या वायलिन हम उस समय तक नहीं बजा सकते जब तक कि उनके जो तार है वो एक दूसरे के साथ सुर मिलाएं। तभी जब सुर मिलते हैं सब तारों के, तभी वो अच्छा म्यूज़िक दे सकते हैं। उसी प्रकार हमारा सुर, आत्मिक सुर, हमारा पूरा कंपन परमेश्वर की आत्मा से बना रहेगा, तभी हम आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। और इसीलिए हर समय, हर जगह पर, हर प्रकार से हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए ना, एक बहुत अच्छा शख्सियत है, व्यक्तित्व है, जिसके बारे में मैं बताना मांगता हूँ, और वो है एपफ्रास। मेरे ख्याल में मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, चलो मैं देख लेता हूँ। कुलुसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, कुलुसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय। और यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त व्यक्तित्व है, उसका नाम है एपफ्रास। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा अजीब लगता हुआ, क्योंकि आजकल ये नाम हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। तो लेकिन ये बाइबल उन दिनों में बहुत इस्तेमाल होता था, 2000 वर्ष पहले। अब यहाँ पर देखते हैं कि एपफ्रास जो था, एक प्रभु को मानने वाला था, प्रभु की आराधना करने वाला था, दूसरों की सहायता करता था, और उसी के बारे में हम देखते हैं, एपफ्रास के बारे में। ठीक है, सुनिए। एपफ्रास, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, कुलुसियों उसका 4 अध्याय और 12 पद। एपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। मतलब ये स्ट्रगल है। प्रार्थना क्या है? एक स्ट्रगल है, एक जैसे युद्ध है, और हमें इन प्रार्थनाओं में विजयी होना है। कभी कभी क्या होता है, प्रार्थना करना उतना आसान नहीं है। चलिए बाइबल पढ़ लिया, मनन कर लिया, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी प्रार्थना करने के लिए हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रगल करते हैं, कभी कभी करना है, प्रार्थना करना है, और ये एक प्रकार का युद्ध, जैसे बोलते हैं ना, आत्मिक युद्ध। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एपफ्रास तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, करता रहता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रह सको, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। अपने लिए तो करना ही करना है नहीं कि मैं प्रभु में बढ़ूँ, मेरा परिवार और जो भी है, फिर हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। हमारे अपने लोग, पास्टर जो
बीमार हैं और जो प्रभु में थोड़े कमज़ोर हैं, और भी कई लोग हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, स्तुति और महिमा कर सकते हैं। तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं एपफ्रास के बारे में। और जिस प्रकार का जैसे मैंने आपसे कहा कि एक प्रकार का आत्मिक युद्ध है और हमें इस युद्ध में शामिल रहना है। अब मैं पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री और उसका मेरे ख्याल में मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। 6 और उसका 18 क्या है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार आप विनती करते रहो। अब प्रार्थना के कई विषय हैं, यानी प्रार्थना में हम धन्यवाद भी देते हैं, आराधना भी करते हैं, स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। अगर कोई पाप है तो उसको भी हम मानते हैं, कन्फेस करते हैं, मान लेना अपने पापों को। मैं तो यूँ कहूँगा कि जब आप प्रार्थना करें तो भाई ऐसा है, कभी कदार हमारे जीवनों में बिना हमारे जाने हुए या जानते हुए भी कुछ पाप की बातें आ जाती हमारे दिमाग में, या कुछ हमने किया परमेश्वर के वचन के खिलाफ, उसके विरोध में। तो मैं तो यूँ बोलूँगा कि पहले अपने पापों को मान लें कि प्रभु, अगर मैंने कोई जाने अनजाने में कोई पाप किया है, सोचने के द्वारा या करने के द्वारा, तो मुझे क्षमा कर, ताकि हमारा लाइन क्लियर हो जाए, बीच में लाइन ना टूटे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर परमेश्वर और मेरे बीच क्या लाइन टूट गया तो प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है। एक जगह पे लिखा हुआ है पुराने नियम में, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में पाप जो है ना, वो बादल के रूप में घना बसा हुआ है। पहले वो बादल को हटाइए, वो पाप को हटाइए, उस मानसिकता को हटाइए, तब वो जब बादल वो क्लियर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, तब मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूंगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में पाप होता है और पाप की वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, क्योंकि परमेश्वर का पाप से कोई संबंध नहीं है। और हम कभी ना कभी गिरते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, हमारे मतलब जीवन में कुछ बात ही तो कोई नहीं। हमें परमेश्वर के सामने इन बातों को मान लेना है। और फिर उसके बाद जब लाइन क्लियर हो जाती है ना, आपने देखा होगा जब ट्रेन खड़ी हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि उसको लाल सिग्नल मिल रहा है। इसका मतलब आगे की जो लाइन है वो अभी क्लियर नहीं है। और जब वो देखता है कि हाँ अब ये लाल से ग्रीन हो गई है, हरी हो गई है, तब वो सीटी बजा करके आगे बढ़ता है। इसका मतलब भाई हमारा कनेक्शन लग गया, अब हम सीधे पटरी में स्टेशन तक जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब तक कि परमेश्वर हमारे बीच में वो क्लियर सिग्नल ना हो, हरा, कि हाँ कोई रुकावट नहीं है, कोई पाप नहीं है, अब हम सीधा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जब हम प्रार्थना की बात करते हैं। और इसी का मतलब है कि पवित्र आत्मा में हम प्रार्थना करते रहें। और यदि आप पढ़ें बाइबल में पूरा शुरू से लेकर के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो प्रार्थनाओं का मतलब जीवित प्रार्थना का, आत्मा से भरा हुआ प्रार्थना का बहुत बहुत महत्व है। अच्छा, कुछ ऐसी प्रार्थना है जो प्रभु परमेश्वर ने, यहोवा ने नहीं सुनी, फिर बाद में प्रभु परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारे पाप की वजह से, तुम्हारे शॉर्ट कमिंग की वजह से मैं उन प्रार्थनाओं को नहीं सुना। अपने हाथों को धो, अपने मन को शुद्ध करो और फिर मेरे पास आओ। आप जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बताया, पैराबल, कहानी बताई कि भाई अगर कोई व्यक्ति जा रहा है भेंट देने के लिए प्रभु के सामने वेदी में, और यदि उसको कुछ बात याद आती है, यार मेरा भाई के साथ मेरा कुछ झगड़ा चल रहा है या कुछ मैंने उसको दुखित किया, तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ो, अपनी प्रार्थनाओं को वहीं छोड़ो, अपनी आराधना को वहीं छोड़ो, और जाके पहले जो व्यक्ति है, भाई है या कोई भी पड़ोसी आस पड़ोस में जिससे आपका ठीक से संबंध नहीं है, तो उससे माफ़ी मांगो, तब आकर के आप वेदी पर चढ़ाओ। ये है अपने पापों को मान करके हम प्रभु के सामने आए।
उस व्यक्ति से माफ़ी मांगे जिसको हमने हर्ट किया है, और तब हम प्रार्थना की भेंट परमेश्वर के सामने चढ़ाए। तो इसी का मतलब है आत्मा में प्रार्थना करना। सो मेरे भाई और बहनों, आशा है कि आज आपने थोड़ा बहुत तो सीखा होगा, और अब जब आप प्रार्थना करेंगे तो ये बात याद रखेंगे कि क्या मेरी प्रार्थना पवित्र आत्मा में सामर्थ्य पा करके मैं वो प्रार्थना एक ट्यून में, एक मन होकर के, समझदारी के साथ, आत्मा के साथ मैं प्रार्थना कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तब परमेश्वर क्या होगा, उस पर आशीष देगा। तो आइए मैं और आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना एक दूसरे के लिए, अपने लिए भी करते रहें।